बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students and dear friends, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ़ुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो में भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा और रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सबसे पहले उर्दू में पहचान हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने पहचान पढ़ी थी ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह। उसके बरअक्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वही ता है की जगह पे हम ता था, ती थी, ते थे या ती थी वगैरह वगैरह आता है। उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह वगैरह आता है। जैसे हम स्कूल जाते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, लड़कियां गाना गाती थीं, लड़के शोर मचाते थे, बारिश होती थी। डियर स्टूडेंट्स, था, थी, थे पास की निशानी है। और फ़र्ज़ करें ये बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वो स्कूल गया, हमने क्रिकेट खेली, लड़कियों ने गाना गाया, लड़कों ने शोर मचाया। या यानी अलीफ छोटिए बड़िए, बाज़ औक़ात ये सिचुएशन फिर भी वही है, अलीफ छोटिए और बड़िए थे में भी आ रहा है। लेकिन बाज़ सिचुएशन में था, थी की बजाय गया यानी या अलीफ या छोटिए ये बड़िए ये वाला हिसाब लग जाता है, तो फिर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रहता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इंग्लिश में इसको कैसे बनाना है हम वो डिस्कस करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, रेज कर देता हूँ। इंग्लिश बनाने में पहले सबसे पहले हम स्केच लिखते हैं और स्केच में सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। इंग्लिश के 12 टेंसेस के अंदर जस्ट वाहिद टेंस ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट सिंपल सेंटेंस के अंदर जो ही नेगेटिव पे जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डिड, और डिड नॉट या डिड के साथ आप सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। लिहाजा सिर्फ सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आप लोगों ने लगा देना है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हम लिखते हैं जैसे वो स्कूल जाता था या वो स्कूल गया, दोनों तरह से ठीक है। वो स्कूल जाता था या वो स्कूल गया। इंग्लिश जब बनाएंगे हम इसकी तो ही वेंट टू स्कूल। डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फर्ज करें सब्जेक्ट हमारे पास है जी आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सेंटेंस बदल जाएगा, वरना फॉर्म सेकंड रहेगी, ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस के अंदर आएगा वही रहेगा, फॉर्म हर जगह पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेकंड ही रहेगी। जैसे फर्ज करें यहाँ पे होता हम स्कूल गए तो सब्जेक्ट बदल जाता, वी, हम की जगह पे वी लिख देते हम इंग्लिश में, वी, सेकंड फॉर्म वेंट वही रहती, वी वेंट टू स्कूल।
मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। तुम स्कूल जाते थे, यू वेंट टू स्कूल। वो स्कूल जाते थे, दे वेंट टू स्कूल। वो स्कूल जाती थी, शी वेंट टू स्कूल। और कोई भी नाम, जैसे आसिफ स्कूल जाता था तो आसिफ वेंट टू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, निहायत आसान वे से कोई भी सेकंड फॉर्म था, थी, थे में आपको पता चल जाए, जाता था या गया, गई, या जाती थी, जाते थे, गए, तो आपने फट पकड़ लेना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने सेकंड फॉर्म लगा देनी है चुपके से, और बाकी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे ही बदल देना है। उसके बाद हम इसको नेगेटिव बनाते हैं जी। दूसरा तरीका हमारा होता है कि हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने में सबसे पहले वही सब्जेक्ट प्लस डिड का इस्तेमाल कर लिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसके फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल, और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, अब सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है, जो नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव जब बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, डिड के साथ हमें पता है फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो लिहाजा हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। जैसे फिक्र हम बनाते हैं, वो स्कूल नहीं जाता था, वो स्कूल नहीं जाता था, या वो स्कूल नहीं गया, एक ही चीज़ है, तो हम लिख लेंगे जी ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यानी हमने क्या किया, ही के साथ डिड का इस्तेमाल कर दिया नेगेटिव बनाने में। और डिड के बाद कौन सी फॉर्म है जी, फर्स्ट फॉर्म गो। अब सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, याद रखिएगा, जब नेगेटिव सेंटेंस पे आना है या इंटरोगेटिव पे जाना है तो डिड का इस्तेमाल होगा, और डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगती है। मतलब ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब ही डिड नॉट वेंट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वेंट तो सिंपल फॉर्म में जस्ट लगती है, जो ऊपर वाला फिक्रा था। अब हम डिड का इस्तेमाल, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब डू, डज या फिर डिड, तीन प्रेजेंट और पास्ट के इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। वैसे भी अगर हेल्पिंग वर्ब देखने हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, नीड टू, ऑट टू, मतलब सारे मॉडल वर्ब भी इनके साथ आ जाते होते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बाज़ औक़ात उन्हें इन्फिनेटिव भी हम कह देते होते हैं, जो मॉडल वर्ब के साथ लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आई अगर होता तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर हम होते, हम स्कूल नहीं जाते थे, तो वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाते थे, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। सिमिलरली, वो स्कूल नहीं जाता बना दिया हमने, वो स्कूल नहीं जाती थी, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। कोई नाउन सिंगुलर प्लूरल होता तो वो भी इसी तरह ही बदल जाता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड सब सब्जेक्ट के साथ लगता है, जैसे आई के साथ भी डिड, वी के साथ भी डिड, यू, दे, प्लूरल, सिंगुलर, सब के साथ डिड का इस्तेमाल होना है। यहाँ पे डू, डज, जैसे प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल और सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, और सब के साथ वही लगना है, याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं जी, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से बनता है तो वही हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, डिड हमारा शुरू में, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा डिड के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हम बनाते हैं, क्या वो स्कूल जाता था, क्या वो स्कूल जाता था, अब क्वेश्चन मार्क। तो शुरू में हम क्या लिख लेंगे, डिड ही गो टू स्कूल, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। डिड ही गो टू स्कूल,
क्या वो स्कूल जाता था? अगर होता क्या हम स्कूल जाते थे तो डिड वी गो टू स्कूल। हम सब्जेक्ट सिर्फ बदल देते, डिड सबके साथ लगना है, फर्स्ट फॉर्म सबके साथ लगनी है, ऑब्जेक्ट इसमें स्कूल ही रहेगा। क्या तुम स्कूल जाते थे? डिड यू गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाते थे? डिड दे गो टू स्कूल। सिमिलरली क्या वो स्कूल जाती थी? डिड शी गो टू स्कूल। और क्या आसिफ स्कूल जाता था? डिड आसिफ गो टू स्कूल। क्या आसिफ और आयशा स्कूल जाते थे? डिड आसिफ एंड आयशा गो टू स्कूल। फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बना लेते हैं। चलें जी, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव भी हमने और इंटेरोगेटिव भी रखना है। तो सबसे पहले वही चीज, डिड का इस्तेमाल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हेल्पिंग वर्ब, सॉरी एडवर्ब ऑफ नेगेशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। फर्ज करें क्या वो स्कूल जाता था को हम लिखते हैं जी नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। क्या वो स्कूल नहीं जाता था, लिखते हैं हम क्या वो स्कूल नहीं जाता था और एंड पे क्वेश्चन मार्क। यहां पे हम क्या लिख लेंगे जी, डिड ही नॉट गो टू स्कूल और एंड पे क्वेश्चन मार्क। डिड ही नॉट गो टू स्कूल। अगर होता क्या हम स्कूल नहीं जाते थे, डिड वी नॉट गो टू स्कूल। अगर होता क्या तुम स्कूल नहीं जाते थे, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। अगर होता क्या लड़के स्कूल नहीं जाते थे, डिड या क्या तमाम लड़के स्कूल नहीं जाते थे, डिड ऑल द बॉयज नॉट गो टू स्कूल। क्या तमाम लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं, डिड ऑल द गर्ल्स नॉट गो टू स्कूल। या क्या वो स्कूल नहीं जाती थी, डिड शी नॉट गो टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसको WH में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यानी क्या है हमारे पास, WH प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम सब्जेक्ट्स को हटा देते हैं यहाँ से। अब उम्मीद करता हूँ आपको इसका कंसेप्ट आ गया होगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। सबसे पहले हमने WH वाला वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, जो भी वाई है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, हाउ है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उर्दू में सेंटेंस, वो स्कूल कैसे जाता था या वो कैसे स्कूल जाता था। वो कैसे स्कूल जाता था, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले WH वाला हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड। सबसे पहले WH है तो हाउ मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है वो लड़का, मतलब ही, वाई, हाउ डिड ही, और फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को हम गो, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, टू प्रेपोजिशन है, बाज सेंटेंस में आता है, बाज में नहीं, और एंड पे लग गया स्कूल ऑब्जेक्ट। हाउ डिड ही गो टू स्कूल। तुम स्कूल कैसे जाते थे। हाउ डिड यू गो टू स्कूल। वो स्कूल कैसे जाते थे। हाउ डिड दे गो टू स्कूल। वो स्कूल कैसे जाती थी। हाउ डिड शी गो टू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, हम हाउ डिड का इस्तेमाल करते हुए सब्जेक्ट कोई से भी लगा के आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट स्केच इसका क्या होता है, लास्ट स्केच होता है नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी और WH के साथ, मतलब कि WH वाला इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, WH वाला वर्ड, हाउ, व्हेन, वेयर, कुछ भी, वाई। उसके बाद हम सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब जैसे ऊपर लगाया
उसके बाद हम बिल्कुल वैसे ही सब्जेक्ट जैसे ऊपर वाले स्केच में है, और सब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव WH वाले सेंटेंस के अंदर प्लस नॉट के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस एंड पे हम लिख लेते हैं जी ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। अब फर्ज करें ये एग्जाम्पल, वो स्कूल क्यों नहीं जाता था, वो स्कूल क्यों नहीं जाता था, वो स्कूल, या वो क्यों नहीं स्कूल जाता था, या वो स्कूल क्यों नहीं जाता था, या वो स्कूल क्यों नहीं गया। गया भी बन सकता है, वो स्कूल क्यों नहीं गया। तो क्यों का मतलब होता है जी वाई, क्वेश्चन वर्ड हमारे पास WH में वाई आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है जी डिड का इस्तेमाल, हम भी लगा लेते हैं जी वाई डिड, फिर सब्जेक्ट हमारे पास वो लड़का है तो हम लिख लेंगे जी ही, वाई डिड ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल है तो हम भी लगा लेते हैं वाई डिड ही नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम भी यहाँ पे गो, आगे ऑब्जेक्ट है तो टू स्कूल, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। फर्ज करें यहाँ पे सब्जेक्ट कोई और होता, वो स्कूल क्यों नहीं जाते थे, प्लूरल में है तो वाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल क्यों नहीं जाती थी, वाई डिड शी नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते थे, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल क्यों नहीं जाते थे, वाई डिड वी नॉट गो टू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे मैंने ये सारे स्केच बनाए, फिर हमने उर्दू और इंग्लिश में एग्जाम्पल्स ली। उम्मीद करता हूँ आपको इस टेंस की भी समझ आ गई होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद रखिएगा, उर्दू के फिक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह वगैरह, या ती थी, या गया गई, सॉरी, या अलीफ छोटी है या बड़ी है, इनमें से कुछ आ गया। जैसे वो स्कूल गया, हमने खाना खाया, हमने क्रिकेट खेली, इस तरह के सेंटेंसेस, या हमने क्रिकेट खेली थी, या हम क्रिकेट खेलते थे, इस तरह का सेंटेंस के एंड पे आए तो वो पास्ट होगा। और फिर पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल के अंदर, नेगेटिव में डिड का इस्तेमाल और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखिएगा, वैसे ही सेम टू सेम। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लगी होगी। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक लाजमी किया करें, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, वो घंटी का निशान लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियो तो अपने दोस्तों को, क्लास फेलोज़ को लाजमी शेयर किया करें, और अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, बड़ों का एहतराम किया करें, छोटों पर शफ़क़त किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, और अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।